अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग खैरियत से हैं भाई? इंडिया के पास एक और जो है वो मतलब चैम्पियनशिप टाइटल आ गया। हालांकि ये लेजेंड्स टूर्नामेंट था, चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड टीम्स का टूर्नामेंट था, लेकिन आज इंडिया ने उसमें भी जो है पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया था। हालांकि ये इतनी स्ट्रांग पाकिस्तान टीम थी, शायद दूसरी टीमों से ज़्यादा पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा इस टीम में 3-4 करंट प्लेयर्स थे जो कि अभी खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज पाकिस्तान हार गया। और मुझे वही ख्याल है, मैंने कहा यार ये जिंक्स जो होता है ना, कुछ टीमों को ऐसा लग जाता है कि वो फिर हटता नहीं है। तो ये जो वर्ल्ड कप होता है या जो ये आईसीसी इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट जितने भी होते हैं, उसमें उमूमन हमने यही देखा है कि पाकिस्तान जो है फाइनल में आके नॉकआउट स्टेज में अगर इंडिया से मैच पड़ जाए, इवन ग्रुप मैच पड़ जाए, तो एक्सेप्ट फॉर दैट वन विन इन दुबई इन द 2021 T20 वर्ल्ड कप, उसके अलावा हम हारते ही ना हैं। और ये मैं 90 से देखता आ रहा हूँ। इसकी क्या वजह है आई डोंट नो, लेकिन आज जो वजह थी वो बड़ी सिंपल थी कि जी मतलब पाकिस्तान ने आज बैटिंग अच्छी नहीं की। हालांकि पहले टॉस जीत के बैटिंग की, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यूनुस खान नहीं चला, शर्जील नहीं चला, कामरान अकमल ने भी बड़ा स्कोर नहीं किया, मिसबा जो है वो उसको हैमस्ट्रिंग हो गया, मतलब स्ट्रेन हो गया, वो रिटायर हो गया, तो उसकी वजह से जो है पाकिस्तान थोड़ा टोटल नहीं कर पाया। एंड देन माइंड यू कि ये जो इंडियन लेजेंड्स की टीम है, ये शुरू में खेली थी विदाउट हरभजन, विदाउट युवराज सिंह एंड कपल ऑफ अदर प्लेयर्स। तो इन्होंने जब से जो है इन्होंने अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग किया, जैसे ये राहुल शुक्ला को लेके आए और मतलब कैसे बोलते हैं ये पवन नेगी वगैरह, तो उसके बाद से काफ़ी इनको फ़र्क पड़ा। लेकिन आई मस्ट से कि यार जिस तरह से यूनुस ने टूर्नामेंट में बैटिंग की, मलिक तो खैर एक्टिव ही है, खेल ही रहा है, वो तो नेट लीग्स भी खेलता है, लेकिन और जिस तरह से यूसुफ पठान ने बैटिंग की इस टूर्नामेंट में, इवन युवराज को मैं देख रहा था जिस तरह वो बैटिंग करा, मतलब इट वॉज अ लेजेंड्स टूर्नामेंट, बेसिकली रिटायर्ड प्लेयर्स का टूर्नामेंट था ये। एजबेस्टन पे आज फाइनल था, लेकिन जिस तरह क्राउड आया पाकिस्तानी इंडियन, जिस तरह से उन्होंने एंजॉय किया मैच को, और जो इंटेंसिटी थी इंडियन टीम में मैच जीतने की, इट वॉज मोर देन द पाकिस्तान टीम, यू कुड मेक दैट आउट। व्हेन युवराज केम इन टू बैट, देयर वॉज अ चांस कि पाकिस्तान को कम बैक इन टू द मैच, लेकिन उस बंदे ने बड़ा 22 से सिर्फ 15 किए, लेकिन वो एंड तक नॉट आउट रहा। फिर जिस तरह आके इरफान पठान ने जल्दी से 30 रन किए, 3 छक्के मारे, वहाँ से उसने मैच जो है बिल्कुल टर्न कर दिया मतलब इंडिया की तरफ। और उससे पहले अंबाटी रायडू, द वे ही बैटेड सो वेल, मतलब बहुत ही आला उसने बैटिंग की भाई, वेरी मतलब इन अ रन चेस। एक उसने छक्का मारा है सोहेल खान को फाइनल लेग की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ, कमाल शॉट था यार। एंड आई थिंक इंडिया जस्ट वांटेड टू विन दिस फाइनल मोर। हालांकि ये पाकिस्तान टीम देखें तो इसमें मतलब बड़ी तगड़ी टीम थी है, एंड दे हैड लॉस्ट ओनली 1 मैच टू साउथ अफ्रीका बिफोर कमिंग टू द फाइनल, बिफोर कमिंग टू द सेमीफाइनल। लेकिन वही वाली बात है कि हमारा वो कंसिस्टेंसी जो एक होता है ना अंडर प्रेशर नॉकआउट मैच के, फॉर सम रीज़न आर प्लेयर्स डोंट सीम टू परफॉर्म। एंड एनीवे इसमें तो बहुत सारे रिटायर्ड प्लेयर्स हैं जो अब खेलते ही नहीं है क्रिकेट, लेकिन फिर भी यार इंडिया पाकिस्तान का मैच तो है ना। द वेरी फैक्ट सच है, मतलब गुड क्राउड टर्नड अप शोड के इंडिया पाकिस्तान का किसी भी स्पोर्ट्स में मैच हो तो उसका एक इंटरेस्ट अलग होता है। फिर ब्रॉडकास्ट हो रहा था ये मैच लाइव, इसका अपना एक वो था। अब हालांकि पाकिस्तान ने इंडिया को बड़े आराम से हराया था ग्रुप मैच में, व्हेन दे प्लेड इन ग्रुप मैच, बट देन अगेन एट दैट टाइम इंडिया डिडंट हैव सम प्लेयर्स। अब उनको फ़र्क पड़ा, जब उनके कुछ और प्लेयर्स आ गए तो उनको फ़र्क पड़ गया, और दे प्लेड बेटर देन पाकिस्तान, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, दैट इज़ वाई दे वन, एंड दे वन क्वाइट, आई वुड से दे वन कंफर्टेबली। पाकिस्तान ने जैसे 156 किए थे फॉर 6, एंड दिस वाज नॉट गोइंग टू बी इनफ ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच, क्योंकि हालांकि स्पिन था। अब पाकिस्तान के पास ये था कि पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई ऐसे स्पिनर्स भी नहीं थे। हालांकि आज पाकिस्तान ने सईद अजमल से भी बॉलिंग कराई, शाहिद आफरीदी ने भी 2 ओवर कराया, सईद अजमल ने 4 ओवर किए, उसने अपना मलिक ने भी 2 ओवर करे, तो 8 ओवर्स तो स्पिनर्स ने किए, लेकिन दे कुडंट टेक एडवांटेज ऑफ द पिच द वे द इंडियन बॉलर्स टुक। एंड आई वाज वेरी लाइक मतलब जी जो वहाब की, आमिर यामीन की, सोहेल वगैरह की आज परफॉर्मेंस बिल्कुल ही मतलब मज़ेदार नहीं थी यार। ये सोहेल खान तो मतलब आमिर यामीन ये तो भी करंट खेल रहे हैं यार, इनको तो मतलब कम से कम कुछ स्पेल्स करने चाहिए थे। आमिर यामीन को तो बहुत मार पड़ी है। हालांकि एक बात है कि उसने ही ब्रॉट पाकिस्तान बैक इनटू द मैच आफ्टर अ वेरी गुड स्टार्ट। पावर प्ले में तकरीबन मतलब इंडिया ने रन्स तो अच्छे किए, 60 रन्स के करीब किए, लेकिन उन्होंने उनकी एक ओवर में आमिर यामीन की उनकी 2 विकेट एक साथ गिरी थी, एंड दे लॉस्ट 2 वेरी गुड विकेट्स इन द 3rd ओवर। आमिर यामीन का 2nd ओवर था, रॉबिन उत्थप्पा आउट हुआ शॉट खेलते हुए, और उसके सुरेश रैना आते ही आउट हुआ। हालांकि उसने आते ही एक बड़ा अच्छा कवर ड्राइव मारा, लेकिन उसके बाद वो कैच आउट हो गया। तो 2 विकेटें ये क्या गिरी तो चांस था, लेकिन उसके बाद फिर इसने रायुडू ने और उसने गुरकीरत सिंह मान, इसने 34 किए ऑफ 33 बॉल। इन दोनों ने जो पार्टनरशिप की ना, वहाँ से मतलब फिर इंडिया वाज बैक इनटू द मैच। लेकिन पाकिस्तान आई फेल्ट कुड हैव वन दिस मैच, दे हैड अ बेटर बॉलिंग लाइनअप, एवरीथिंग वाज इन देयर फेवर, बट अनफॉर्चुनेटली वही जिंक्स्ड है।
तो होता नहीं है। और फिर मतलब वो स्पिन भी नहीं मिली हमारे बॉलर्स को और ये करके। बट दिस टूर्नामेंट इन अ वे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वेटरन टूर्नामेंट्स हैपनिंग इन द पास्ट, लेकिन ये थोड़ा ज़रा वेल ऑर्गेनाइज था यार, और इसमें प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे खासे थे, और इसमें टीम्स भी अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड की टीम सबसे मतलब हल्की थी इस टूर्नामेंट में। लेकिन आई थिंक द सक्सेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, ये जो सेकंड एडिशन होगा, इसमें डेफिनेटली विल सी सम मोर मतलब रिसेंट प्लेयर्स, सम मोर बिग नेम्स प्लेइंग। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी इतनी खास नहीं थी, हल्की थी। साउथ अफ्रीका की भी टीम इतनी खास नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी। आई थिंक इट वॉज द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट। आई थॉट दे वुड विन कंफर्टेबली, एंड इंडिया बिकेम वेरी गुड आफ्टरवर्ड, आफ्टर दे दिस हरभजन एंड ऑल जॉइंट देम, युवराज एंड ऑल जॉइंट देम। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार एक चाह होती है मैच जीतने की, वो चाह नहीं है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में यही प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब इन लड़कों ने, जब आप इतना अच्छा खेलते आ रहे हैं, मैचेस जीतते आ रहे हैं, आज के दिन क्या हो गया भाई हमारी टीम को, ये मुझे पता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि भाई आज इरफान पठान ने 2-3 ओवर बहुत शिकरा है यार। उसने जो यूनुस को बोल्ड मारा है ना, दैट वाज द की। मतलब वो टिपिकल वो इरफान पठान का वो जो इन स्विंगर वाला जो व्हेन ही वाज लाइक प्लेइंग फॉर इंडिया, क्या उसकी वो इन स्विंग चलती थी। और उसने कराची में जो हशर किया था, मुझे याद है यहाँ पर पाकिस्तान का, पे जब अंडर 19 से आया था पाकिस्तान, उसमें भी बड़ा अच्छी इन स्विंगर्स करता था। ही रियली लाइक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ अ बॉल विच ही बोल्ड यूनुस। एंड यूनुस को भी पता था कि यार ये बहुत ही अच्छी बॉल है, जिससे मैं कहते हैं ना जाफा, जिससे मैं बोल्ड हुआ हूँ। लेकिन आई थिंक द इंडियंस वर मोर इंटेंस इन द डिज़ायर टू विन द टूर्नामेंट। एंड लाइक यूसुफ की बैटिंग, यूवी की फील्डिंग यार, अभी भी इस एज में भी मतलब वो इतनी अच्छी पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था, अच्छी खासी फील्डिंग कर रहा था। मतलब शॉट्स, मतलब द वे ही स्टॉप्ड अ कपल ऑफ शॉट्स वाज रियली फैंटास्टिक। रायुडू क्योंकि अभी रिसेंटली इतना इसको भी टाइम नहीं हुआ है, मतलब वो क्रिकेट से हटे हुए, तो यू कुड सी दैट इन हिज शॉट मेकिंग, मतलब बंदा यार खेलता बड़ा खूबसूरत है। और दोनों फॉर्मर चेन्नई के ओपनर्स ही आए थे, राबो थप्पा एंड रायुडू। लेकिन थप्पा गॉट आउट अर्ली, बल्कि वन डाउन पे भी सुरेश रैना भी फॉर्मर CSK वाला था। लेकिन बैट वाज यूसुफ पठान, he really batted very well, and UV. तो another title to India भाई, इंडिया क्रिकेट इज रियली डूइंग वेरी वेल। हमारे वहाँ तो अनफॉर्चुनेटली भाई खबरें अच्छी है ही नहीं। मतलब जो सिलसिले चल रहे हैं, क्या मैं कहूँ यार। अभी लास्ट मैंने वीडियो की कुछ घंटे पहले, तो उसके बाद से अब एक और स्टोरी फ्लोट करना ब्रेक हो गई है कि भाई अब वो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहा है कि जी जो गैरी कस्टर ने रिपोर्ट दी उसमें, और बाबर ने जो बताया चेयरमैन को कि जी इमाद वसीम, इफ्तिकार एंड शाहीन, these 3 players misbehaved the most during the tours of Ireland, England and in the World Cup। मतलब क्लियरली जो अब जो कोट हो रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है, अगर ऐसा है तो बहुत अफसोस की बात है कि इमाद जो था उसने बाकायदा बाबर से कहा, एलिजिडली ही टोल्ड बाबर कि तुम जो मतलब मेरी इंजरी के बारे में किसी को ना बताओ। और वो यानी कि वो जो नेट्स होते थे वो तक वो अटेंड नहीं करता था। फिर बदतमीज़ी की उसने बाबर के साथ भी, गालियाँ भी दी है, ये भी लिखा हुआ है कि गालियाँ दी। इफ्तिकार ने इफ्तिकार का तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इस बंदे का कुछ मुझे सीन गलत लग रहा है, द वे ही वॉज बिहेविंग इन रिसेंट टाइम। उसने भी सुना है भाई बड़ी बदतमीज़ी की, कोचेस की सुनते नहीं थे। और फिर शाहीन के बारे में भी कि जी शाहीन इनके साथ ही घूमता था, ये तीनों साथ घूमते थे, एंड दे वर लाइक नॉट विलिंग टू लिसन टू एनीथिंग। सो दिस इज़ लाइक ग्रॉस इनडिसिप्लिन। तो फिर इसके बाद भी अगर आप एक्शन नहीं लेंगे इन प्लेयर्स के खिलाफ, तो फिर अब जैसे इमाद जैसा प्लेयर है, इसके खिलाफ क्या आप एक्शन लेंगे कि उसका इंटरनेशनल कैरियर तब खत्म ही है। तो भाई आप ले सकते हैं एक्शन, उसको मत दें NOC भी किसी भी फॉरेन लीग के लिए, पता तो चले ना। मतलब यार ये क्या तरीका है मुझे बताना इस, जिससे अगर ये सारी चीज़ें, अगर कोच ने ये सारी चीज़ें लिख के दी हैं, तो भाई फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, मुझे ये बताएं ना। फिर किस चीज़ का अब तक वेट हो रहा है? अगर वाकई इन प्लेयर्स ने ये किया है बाबर के साथ, कुछ प्लेयर्स ने कि कॉपरेट नहीं किया, उसके लिए मुश्किल की चीज़ है, उसके लिए मतलब कैसे बोलते, दे मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर हिम एंड गैरी कर्स्टन, देन दे शुड बी टेकन टू टास्क यार, सीधी बात है। उसमें यहाँ तक मेंशन हो रहा है, आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, लेकिन जो आ गया है बाहर वो यही, उसमें तो ये तक मेंशन हो रहा है कि जब इंडिया से मैच हो रहा था तो मैसेज भिजवाए गए इमाद और इफ्तिकार को कि भाई थोड़ा सा टेस्ट खेलो, डॉट बॉल नहीं करो, क्योंकि अभी मतलब हम जीत सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी बॉलें बाकी है, रन्स भी मतलब ऐसा है कि हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा है कि लाइक इवन द कोच वाज सरप्राइज्ड व्हेन बोथ ऑफ देम जस्ट रिफ्यूज टू लाइक रोटेट द स्ट्राइक एंड दे वर जस्ट प्लेइंग डॉट बॉल्स एंड डॉट बॉल्स एंड डॉट बॉल्स। तो ये तो यार, ये तो एक तरह से आप अपने मुल्क के साथ, अपनी मुल्क की टीम के साथ आप जो है वो कर रहे हैं, मतलब ज्यादती कर
कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, देखो अब क्या करता है पीसीबी। अभी तक तो पीसीबी ने कोई एक्शन किसी के खिलाफ लिया नहीं है। अब तो बल्कि ये बात है कि जी वो मीडिएशन और कोई फॉर्मर टेस्ट प्लेयर एक दो जो है वो मीडिएट करना चाहते हैं। क्या मीडिएट यार, मैं तो कहता हूँ कि कुछ तो एक्शन लो इन लोगों के खिलाफ यार, जिन लोगों ने इस तरह से बिहेव किया है मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। एंड इफ दे हैव नॉट कोऑपरेटेड विद बाबर एज कैप्टन देन इट्स रियली सैड। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा, देखें यहाँ पर बाबर की आपको कमज़ोरी नज़र आती है। 4 साल से कप्तान है वो यार 3 फॉर्मेट्स का। अगर प्लेयर मिसबिहेव कर रहे थे आप भेज देते इनको वापस यार, कोई ऐसा मसला नहीं था। आप बोलते मोहसिन नकवी से कि इनफ यार, मैं नहीं इस तरह से इनको बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि ये लोग मिसबिहेव कोई वर्ल्ड कप में नहीं कर रहे थे, ये पहले से करते आ रहे थे आयरलैंड और इंग्लैंड। तो व्हाट वाज ही वेटिंग फॉर? यही वीकनेस है जो कि उसको लीडर नहीं बनने देती यार। इससे पहले इंसिडेंट्स हुए पाकिस्तान क्रिकेट में, प्लेयर्स को वापस भेज दिया गया, नहीं रोका उनको। जहीर अब्बास ने अब्दुल कादिर को भेजा न्यूजीलैंड से वापस फॉर मिसबिहेविंग ओवर अ स्मॉल इशू, बट ही सेड यू आर मिसबिहेव, यू गोइंग बैक। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि कस्टमर ये किस चीज़ का वेट कर रहे थे। आई एम प्रीटी श्योर कि मोहसिन नकवी को पता चली होगी ये बातें, जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, वो किस बात पे फिर खामोश थे। इट्स बेटर टू नॉट हैव प्लेयर्स हु आर नॉट कोऑपरेटिंग इन द टीम, वो क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द टीम। तो फिर मतलब इनको तो आप बाहर रखें तो ज़्यादा बेहतर होता ना कि इनको आप वापस भेजते। लेकिन यही वीकनेस है बाबर की। बाकी एक और इंपॉर्टेंट खबर भाई, रिकी पॉन्टिंग को जो है फारिग कर दिया दिल्ली कैपिटल्स ने। एंड हिज लॉन्ग टेन्योर एज अ कोच विद दिल्ली हैज़ कम टू एंड। ही इज़ बीन विद देम फॉर नियरली 7-8 ईयर्स। लेकिन ये बहुत बड़ा एक मेजर डिसीजन है, क्योंकि अभी जो है मेगा ऑक्शन होगा 2025 आईपीएल का, तो उसमें नए प्लेयर्स भी आने, सब होना है। तो अब देखते हैं भाई कौन कोच आता है दिल्ली का। लेकिन ऋषभ पंत और पॉन्टिंग की जो पार्टनरशिप थी वो जो है अनफॉर्चुनेटली अब टूट गई। तो एनीवे और भी बात करेंगे। मैंने कहा यार लेट हो रहा है तो जल्दी से रैप अप कर लें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक एंड शेयर कीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी योर कमेंट्स है वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।